So students, today we are going to discuss M phase or mitotic phase, and we have discussed what is cell cycle. तो सेल साइकिल के दौरान जब एक सेल जो है वो दो सेल बन जाते हैं, ठीक है। तो उस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, एक सेल जो है सबसे पहले वो इंटर करता है इनटू इंटरफेस, इंटरफेस में इंटर करता है, ठीक है। अब ये जो इंटरफेस जो है जिसको हम रेस्टिंग फेस कहते हैं, जहाँ पे सेल जो है प्रिपेयर कर रहा होता है अपने आप को, या फिर हम कह सकते हैं वो रेस्ट कर रहा होता है। मींस यहाँ पे रेस्टिंग करने का मतलब ये नहीं है कि वो कुछ नहीं कर रहा है। एक्चुअली दे आर मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव, बहुत ही एक्टिव होते हैं वो सेल जो है इंटरफेस में, वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है। इसमें एक्चुअली सेल डिवाइड नहीं होता है, बट यहाँ पे सिर्फ जो है सेल जो है अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होता है इसको समझने के लिए हमें पता है इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस, दैट इज़ G1 फेज, G1 जिसमें ग्रोथ होता है और सिंथेसाइज होता है बहुत सारे मेटाबोलाइट्स का, ठीक है, विच आर एसेंशियल फॉर द सेल डुप्लीकेशन। एंड उसके बाद जो है एस फेज, एस फेज में हमें पता है डीएनए जो है दे गेट रेप्लिकेट, डीएनए डबल हो जाता है, सेंट्रियोल जो है वो डबल हो जाते हैं, है ना। तो वो कौन से फेज में होता है, एस फेज में। फिर से आता है G2 फेज। तो G2 फेज में क्या होता है, G2 फेज में फर्दर ग्रोथ होता है, या फिर उनमें सिंथेसाइज जो है वो अगेन चीज़ें का प्रोटीन यंगा उनको या ग्रोथ छचेस्ते समा इन ना यंग होने के सिर्फ एस फेज में ना डुप्लीकेशन छचेस तो ना सेंट्रियोल गुंडबल चर्चेस विलासपो सिर्फ एस फेस रमाने मन हलाले इस समंगता हन्मे वीडियो ने ना निजाने मा क्लियर चुस्ते जिक्स देर टोले। नाउ what will happen after the G2 phase, S और G2 के बाद फिर सेल जो है now it enter into the M phase। अब वो इंटर करेगा इनटू द एम फेज, जिनको हम माइटोटिक फेज कहते हैं। अब यही एक फेज है जहाँ पे एक्चुअल में सेल जो है वो क्या होगा, डिवाइड होगा। जो सेल पहले एक है वो अब यहाँ पे क्या होंगे, दो बन जाएंगे, ठीक है। नीस ग्यूरानोक्ले इन्ना एम फेज टेस्टिंग ने ले ता एम फेज टेस्टिंग ने इस सेल चिपो का वो नीस ग्यूर हलाले ता ई एम फेज ना फर्दर चिरिक छत क्या, ठीक है। तो एम फेज को थोड़ा और डिटेल में जानने के लिए या इसको हमने फर्दर और सब फेजेस में डिवाइड करना है, दैट इज प्रोफेज कौन प्रोफेज एना इंटरचॉनो तेने तेकाने मेटाफेज एना इंटरचॉनो, ठीक है। फिर एनाफेज में इंटर करेगा, फिर टीलोफेज में इंटर करेगा। इन फेजेस के बाद इंटर करने के बाद न्यूक्लियस जो है अब वो डिवाइड हो चुका है, न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो चुका है, ठीक है। नाउ लेट्स कंसीडर दीज आर दी न्यूक्लियस। अब क्या बचा है, उनका साइटोप्लाज्म को डिवाइड होना जो है वो बाकी है, ठीक है। अब रेस्ट, उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस के बाद अब सेल जो है वो फिर से डिवाइड हो जाएगा इनटू 2 डॉटर सेल, ठीक है। अब सेल डिवाइड हो गया, ना अगेन फिर से अगर सेल डिवाइड होना हो फिर से वो किस में एंटर करेगा, इंटरफेस में एंटर करेगा, यहाँ G1S2। तो इस साइकिल वो में तक खोरिंदुआ मनले, बट एक यहाँ स्पेरा जितनी जाओ ने इतु बोरा जरले। जब सेल जो है, कुछ हमारे पास ऐसे सेल्स होते हैं वो कंप्लीट एक बार डिवाइड होने के बाद फिर उनका जो डिवीजन जो प्रोसेस जो होता है वो स्टॉप हो जाता है। जैसे कि हार्ट इन हार्ट इज सेल्स गुड लांच चिकना पूरा हार्ट वो डूब छाड़ टेस्टिंग ने चम शिखोना ग्रोथ छा ओशिस ते वो सोंग छाड़ टेस्टिंग ने तेने यंग खोडेना सेल डिवीजन छामा नोकले। ये सबको पता है कि हार्ट में कभी फिर से सेल डिवीजन नहीं होता है। नाउ व्हाट हैपन इन दैट केस, उस केस में क्या हो जाता है, तो G1S G2 और M दो सेल बन जाने तब फाइनली का सेल वो डूब छाड़ते स्टिंग में, फिर वो इंटर करता है और एक फेज में विच इज कॉल्ड एज द G0 फेज, ठीक है। तो किस में इंटर करेगा, G0 फेज में। तो G0 फेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज द क्विसेंट स्टेज फेज, ठीक है। तो इस वाले स्टेज में क्या होते हैं, सेल जो है दे आर मेटाबॉलिकली एक्टिव, ठीक है, वो अपना काम कर रहा होता है, बट
दे आर नॉट एबल टू डिवाइड, उनमें डिविजन वाला प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है। तो ये आ गया G0 फेज। अगर आप लोगों ने अपने बुक में देखा होगा इस सेल साइकिल का, अगर आप लोगों ने डायग्राम देखा है, सो दैट इज ऑन पेज नंबर 163 10.1। तो उसमें आप देख सकते हैं सेल जो है पहले वो इंटर करता है G1 में, फिर S में, फिर G2 में, फिर M फेज के बाद साइटोकाइनेसिस होने के बाद फिर वो इंटर करेगा G0 फेज में। तो G0 फेज के बाद ये जो है सेल जो है वो स्टॉप हो जाएगा, उसमें फर्दर डिवीजन नहीं होगा। अगर सेल यम डिवाइड छचेस इन ना, देन G0 हो या अमनो दे अगेन फिर से दे रिपीट द सेम प्रोसेस अगेन एंड अगेन, ओके। तो ये तो हो गया थोड़ा बहुत हमारा सेल साइकिल के बारे में। नाउ लेट्स डिस्कस द एम फेज इन डिटेल। अब चलिए हम एम फेज को डिटेल में कर लेते हैं, ठीक है। तो एम फेज में हमें पता है एम फेज विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द माइटोटिक फेज, माइटोटिक फेज जरा हला यहाँ था माइटोटिक डिविजन जरिन ले। तो इस वाले फेज में माइटोटिक फेज में क्या होता है, ये कैसा डिवीजन है। तो माइटोटिक फेज या माइटोसिस जो है ये एक ऐसा फेज है जहाँ पे जब सेल डिवाइड होता है तो क्रोमोसोम नंबर दे रिमेन सेम, क्रोमोसोम वैसे का वैसा ही रहता है। अगर पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम है तो वो क्या होगा, आफ्टर द सेल डिविजन दे रिमेन सेम, दैट इज 46, ठीक है। सो दैट इज द रीजन दिस माइटोटिक या माइटोसिस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन, इसलिए हम इसको इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं, ठीक है। तो इक्वेशनल डिवीजन मीन्स इक्वेशनल जना बराबर ले, तो जितना क्रोमोसोम पेरेंट सेल में होगा द प्रोजेनी सेल विल कैरी द सेम नंबर, ओके। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होता है, तो चलिए माइटोसिस या माइटोटिक फेज में हम इनको डिटेल में देखते हैं कि क्या होता है उसके सेल के अंदर। तो सबसे पहले जो प्रोफेज है, प्रोफेज में ये एक सेल है, ठीक है। तो सेल में ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर आप लोगों को पता है क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है, ठीक है, दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इन द प्रोफेज, प्रोफेज में सबसे पहले क्या होता है, देयर इज इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ दिस क्रोमेटिन मटेरियल। ये जो क्रोमेटिन है दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दे स्टार्ट कंडेंसिंग, कंडेंसिंग मीन्स खून इनक्वा क्वाइलिंग खून अनवाइंड छच स्टार्ट छानोकले, ठीक है। मतलब पता लाइक क्रोमेटिन जना थ्रेड खून डिवाइड छे संहलना रॉड लाइक स्ट्रक्चर जिसको शिग्योरत का वा क्रोमोसोम जरले। अब वो क्रोमोसोम बनना जो है वो शुरू कर देता है, तखून ना क्रोमोसोम गिर्सेस स्टार्ट सोंग थरते नकले, ठीक है। उनमें कंडेंसेशन होता है, ठीक है। तो कंडेंसेशन होना शुरू हो जाता है। ता कागुन हल्ला थ्रेड जोशियोत पिल्ले तेगुन पूरा चिकना चिक ठिलते दुकान जोशी दे बिकम अनटैंगल छानो, ठीक है। और उनमें कंडेंसेशन होना शुरू हो जाता है, कंडेंसेशन से ना तक तक ले, ठीक है। वो टाइड मतलब टोकडोक जोशी यूज स्टार्ट छानो ले, ठीक है। तो ये किस में होता है, प्रोफेज में शुरू हो जाता है, ठीक है। कंडेंसेशन होना शुरू हो जाएगा एंड ड्यूरिंग द होल प्रोसेस ऑफ दिस प्रोफेज उनमें कंडेंसेशन जो है वो कंटिन्यू रहेगा। एंड द सेंट्रियोल, सेंट्रियोल जो कि साइटोप्लाज्म में होगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म में जो सेंट्रियोल है, ठीक है, जो डबल हो चुके हैं, डबल सोंते में डाले तिते डबल छकने the centriole bow now they begin to move towards the opposite pole, ठीक है। अगर एक यहाँ पे जाएगा तो दूसरा यहाँ पे जाना स्टार्ट कर देगा, they start moving towards the opposite pole। युक्का अच्छा नकलेंगे था प्रोफेज से अच्छा नकले, ओके। तो कंडेंसेशन होगा, ठीक है। कंडेंस तब बताए कि उनसे चिकनता है अर्ली प्रोफेज ना लेट प्रोफेज है ना थोड़ा लंबा है, ठीक है। तो उस प्रोसेस में कंडेंसेशन कंप्लीट होगा, सेंट्रियोल जो है वो अपोजिट पोल में मूव करना शुरू कर देगा। नाउ एट द एंड ऑफ द प्रोफेज, जब प्रोफेज खत्म होने लगेगा, मतलब जब हो चुका होगा या एंड जब मेटाफेज शुरू छे संभालना मता हेल्थ मुझे से सेल बोलता चिकना वो व्हेन वी व्यू अंडर द माइक्रोस्कोप व्हाट वी विल सी, इसके अंदर गोल्जी एपरेटस जो है, जो साइटोप्लाज्म में जो गोल्जी एपरेटस होगा वो गायब होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम वो भी गायब होगा, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर एक और डार्क कलर का, ठीक है, स्फेरिकल सा स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोलस, आप लोगों को पता है, वो भी गायब हो चुका होगा। एंड द न्यूक्लियर इन्वलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का वहाँ जरूरत ले इवांग तोड़ते में चकले,
का फेस नाले प्रो फेस नाले ठीक है प्रो फेस से एंड भी छुपा इस हम पूरा तोड़ते में क्या ले नाउ द सेल विल इंटर इन द मेटाफेज अब वो मेटाफेज में इंटर करेगा अब मेटाफेज में क्या होगा ठीक है जब हम मेटाफेज में देखते हैं इन सेल को मेटाफेज में क्या होगा ये सेल जो है जो कंटेंट्स हो चुके हैं ठीक है वो इक्वेटर पे आ जाएगा पूरा जुआ दुखने ठीक है ये जो क्रोमोसोम है ठीक है वो कहाँ पे आएंगे इक्वेटर पे आ जाएगा ठीक है तो ये हम मान क्रोमोसोम बना लेते हैं ये इक्वेटर पे आ जाएगा ठीक है तो इन जुम्बिका इक्वेटर कहीं से दुगले सो द मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल द क्रोमोसोम्स दे कमिंग टू लाई एट द इक्वेटर वो सेंटर खुना गया उससे दुगले एंड अब ये जो क्रोमो जब एक सेंटर में है और साथ ही साथ अब क्या होगा ई क्रोम इज कुनले सेंट्रियोल जो कि अपोजिट पोल पे आ चुके हैं वहां से स्पिंडल एपरेटस जो है वो अराइज होके इनके ऊपर अटैच हो जाएगा ई क्रोमोसोम्स को अटैच हो क्या ठीक है यहाँ पे अटैच होगा तो क्रोमोसोम का पार्ट पे अटैच छाने जैसे कि ये क्रोमोसोम है तो ये सेंट्रोमेयर है ना सेंट्रोमेयर के ऊपर आपको पता है डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है विच इज कॉल्ड एज काइनेटोकॉर गुने का स्पिंडल फाइबर गुनले का स्पिंडल एपरेटस सेंट्रियोल कहने बिंका ने ई फाइबर्स स्ट्रक्चर गुना मत चीज नकले स्पिंडल फाइबर्स नकले ते स्पिंडल फाइबर्स गुन का अटैच होते हो काइनेटोकॉर का ई का अटैच होते हो काइनेटोकॉर दैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर तो वहाँ पे क्या होगा उनका अटैचमेंट होगा ठीक है तो चिक वो ई विका क्रोमोसोम हमेशा पेयर इनायोनोपा इसला पेयर इनायोनोपा तस स्पिंडल फाइबर चिचिपो ई का अटैच होना ई योग तो ई विका अटैच ई वे सेंट्रियोल विका अटैच होते हो ठीक है तो इस तरीके से क्रोमोसोम जो है वो हमेशा पेयर में होते हैं इस चीज़ का ख्याल रखिएगा तो चिक कोई का अटैच होना चिक कोई का अटैच होते हैं ठीक है अब क्या होंगे उसके बाद नाउ अब यहाँ पे जो ये क्रोमोसोम जो कि एक सेंटर पे है ना तो ये सेंटर चिका दो वाले इक्वेटर खोना में का दूसरे दो वाले तो ई वांगता है जरा नकले मेटाफेज प्लेट है दिस प्लेन ऑफ अलाइनमेंट इस अलाइनमेंट को हम क्या कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज द मेटाफेज प्लेट इसको हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट ई अलाइनमेंट वाले का वेना क्रोमोसोम सम लाइन ला दूसरा ई वांगता है जरा ले मेटाफेज प्लेट से ता ई विस्तिंग में एनाफेज